हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। रासलीला के विषय में बात याद आई स्वामी जी की कि जब तक शरीर भाव है तब तक वो अधिकारी नहीं है प्रेम का। और इस विषय में स्वामी जी ने कहा कि ये शरीर भाव क्या है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भी शरीर भाव है। तो जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है वो रासलीला को पढ़ने सुनने का अधिकारी नहीं है। खास बात यह है, जब तक स्त्री और पुरुष का भेद है हमारी दृष्टि में तब तक रासलीला पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। तो शरीर भाव मिटाने के लिए स्वामी जी ने कई प्रकार से साधनों का वर्णन किया। एक प्रवचन में स्वामी जी ने कहा स्पष्ट रूप से कि किसी भी मार्ग का साधक हो, साधक मात्र के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है ये मानना कि मेरा कुछ नहीं है। यहां से साधन शुरू होता है। आपने पढ़ा सुना होगा कि संसार का बीज क्या है, मूल क्या है? अहम भाव, चित जड़ ग्रंथि। और अहम से ही बंधन शुरू हुआ। सब विकार, कामना, ममता आदि सब विकार अहम से पैदा हुए हैं। लेकिन जब अहम भाव को मिटाने की बात आएगी तो उल्टे क्रम से चलना पड़ेगा, तब अहम मिटेगा। सीधा हम अहम को मिटाना चाहे तो नहीं मिटेगा। तो उल्टा क्रम क्या है कि पहले ममता का नाश, मेरा कुछ नहीं। ममता का नाश होगा तो फिर कामना का नाश होगा, कामना का नाश होगा तो फिर अहम का नाश हो जाएगा। इसलिए तीन बातों पर स्वामी जी ने बहुत जोर दिया कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं कुछ नहीं, तीसरी बात। और यहां तक महाराज जी ने कहा है कि मेरा कुछ नहीं है, इतना आप मान लो तो वर्षों तक साधन करने से जो लाभ नहीं होगा वो लाभ एक दिन में हो जाएगा, केवल इतना स्वीकार करने से मेरा कुछ नहीं है। अब इसको कैसे समझाया स्वामी जी ने कि जो चीज मिलने और बिछुड़ने वाली है वो अपनी नहीं है। ये बताई पहचान कि जो चीज मिली है और बिछुड़ जाएगी वो अपनी नहीं है। तो आप देखिए कि शरीर भी मिला है और बिछुड़ जाएगा। जितने संबंधी हैं सब मिले थे, बिछुड़ जाएंगे। 100 साल पहले हमारा कुछ था नहीं, 100 साल बाद कुछ नहीं रहेगा। 84 लाख योनियों में गए, वो भी मिली और फिर बिछुड़ गई। तो मिलने और बिछुड़ने वाला अपना नहीं है, ये चीज खास बात है। और शरीर को देखें तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन जानते हुए भी कि शरीर मिला है और एक दिन हमें जाना है, शरीर को बिछुड़ना है, शरीर हमारा साथ नहीं देगा, इतना जानने पर भी यह स्वीकृति नहीं होती कि शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं। फिर भी शरीर को अपना मानते हैं और शरीर के ही सुख भोग में उसी में रात दिन उसी में लगे हुए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस शरीर को आपने अभी तक पूरा देखा नहीं उसको आप मानते हैं कि मेरा है, मैं हूं। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने शरीर को देखा है। कोई कह सकता है कि मैंने शरीर को देखा है? भगवान ने आंखें दी हैं, आगे दी हैं, तो आगे का शरीर दिखता है हमें। पीठ किसने देखी है? पीछे आंखें होती तो फिर पीछे का देख लेते हैं। तो आधा ही शरीर देखा है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है। तो आश्चर्य की बात है। तो इसी के लिए ये स्वामी जी ने इतना जोर लगाया, जो सत्संग किया, पुस्तकें छापी, ये खास बात इसी जोर के लिए कि भी जो मिलने और बिछड़ने वाली चीज है इसको अपना मत मानो। जानते सभी हैं,
ऐसा नहीं है कि पढ़ा सुना नहीं है, सबने पढ़ा है, सुना है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। और कई बार स्वामी जी ने कहा भी है पढ़ सुनना सीखना बंद करो, सुनना और सीखना बंद करो, जानना और मानना आरंभ करो। कि बहुत सुन लिया, बहुत सीख लिया, बहुत पढ़ लिया, अब आरंभ करो जानना और मानना। जानना क्या है कि संसार जो है मेरा नहीं है, और मानना क्या है कि प्रभु मेरे हैं। तो इसमें सबसे पहले स्वामी जी ने कहा कि सबसे आरंभ में साधक के लिए यह अवश्य है कि मेरा कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम के विषय में महाराज जी ने बहुत कुछ कहा, और एक बार मैंने प्रश्न किया कि सब भगवान ही है प्रत्यक्ष रूप से, सबको भगवत रूप देखना ये साधक के लिए कठिन पड़ता है। तो स्वामी जी ने कहा कि सबसे पहले यह मानना चाहिए कि सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं ये मानेंगे, तब फिर सब भगवान हैं ये अनुभूति होगी। तो सबसे पहले तो यह मानना है कि मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा कुछ नहीं है ममता का त्याग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए कामना का त्याग। तो दो बातें मानने से क्या होगा कि मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाएंगे, अखंड आनंद की अनुभव हो जाएगा और अखंड आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करना जानना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन मुक्त होने पर भी अभी यात्रा बाकी है, अभी आधी यात्रा हुई, पूरा काम नहीं हुआ। मुक्त हो गए तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब आगे जो यात्रा शुरू होगी वो है स्वकीय की ओर यात्रा, जो जिसका अंश है भगवान का, अंश का अंशी की ओर यात्रा, आकर्षण, जिसको कहते हैं प्रेम। तो मुक्त होने के बाद फिर वो प्रेम की प्राप्ति होगी, और फिर ये समझ में आएगी कि रासलीला क्या थी और प्रेम क्या है भगवान का। और अगर योग्यता हो, रुचि हो, विश्वास हो, तो पहले ही मान सकते हैं कि मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो भी हो जाएगा काम। तो खास बात आज यही बतानी थी आपको संक्षेप में कि आरंभ में सबसे पहले कम से कम ये मान लें, जो मिला है और बिछुड़ जाएगा वो मेरा नहीं है। तो फिर आगे सब साधन सुगम हो जाएगा, प्रेम प्राप्ति भी सुगम हो जाएगी, सब काम सुगम हो जाएंगे। मुक्त होने पर भी यात्रा पूरी क्यों नहीं हुई कि मुक्त होने पर भी अहम तो का नाश हो गया, लेकिन अहम की एक गंध वो रह जाती है, जिसके लिए स्वामी जी ने कहा कि वो मतभेद पैदा करती है। कई आचार्य हुए हैं भगवत प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी मतभेद है, कोई द्वैत मानता है, कोई अद्वैत मानता है, कोई द्वैताद्वैत मानता है। तो मतभेद क्यों? जब तत्व एक ही है तो फिर सबका वर्णन एक ही होना चाहिए। एक वस्तु किसी ने देख लिया कि ये वस्तु ऐसी है, तो जो भी देखेगा सब वैसे ही वर्णन करेगा। और अगर सब में फर्क है तो इसका मतलब क्या है कि असली तत्व तक पहुंचे नहीं अभी। तो जब तक मतभेद है तब तक वास्तविक तत्व नहीं मिला, और वो मतभेद पूरी तरह से तब समाप्त होता है जब प्रेम की प्राप्ति होती है। और प्रेम की प्राप्ति होने पर अहम का सर्वथा नाश हो जाता है, फिर कोई मतभेद नहीं रहता, एक सत्ता मात्र में। जब दो से एक होते हैं तब होता है ज्ञान, वो उसको कहते हैं मुक्ति। दो से एक हो गए, मुक्ति होगी, ज्ञान हो गया। और या फिर एक से दो होते हैं, वो होती है भक्ति। मुक्ति के बाद जो एक से दो होना है, ये हमारी दृष्टि में समझाने के लिए है। वास्तव में वहां संख्या नहीं रहती, 1 2 3 4 ये संख्या है, ये हमारी संसार में लौकिक है। संसार में हमारी दृष्टि में वहां संख्या नहीं है, वहां एक होकर भी दो है, दो होकर भी एक है। वो केवल समझाने की दृष्टि से कहा है। भक्त और भगवान दोनों में कौन भक्त है, कौन भगवान है, कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है, अंतर समझ भी नहीं आता। तो जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन है, मेरा सनातन अंश है।
स्वामी जी ने इस विषय में एक नई बात तरफ दृष्टि डाली कि कई लोग कहते हैं कि ये बूंद समुद्र में मिल गई तो एक हो गए। स्वामी जी इस बात को नहीं मानते थे। सनातन अंश है, अंश भी सनातन है, अंश अंशी का भेद सनातन है, सदा रहेगा। अगर अंश अंशी का भेद नहीं होगा तो फिर प्रेम कैसे पैदा होगा? प्रेम में तो दो होना जरूरी है ना, एक में प्रेम नहीं होते, एकाकी ना रमते। उपनिषद में आए एकाकी ना रमते, तो प्रेम में दो होना जरूरी है। तो वो पहले एक होते हैं तो फिर ज्ञान होता है, मुक्ति, और फिर एक से दो होते हैं, वो है प्रेम। और वो हमारी दृष्टि में एक से दो है, वास्तव में दो नहीं है, वो एक ही है। राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है। तो वो प्रेम की प्राप्ति है, वो हमारी अंतिम चरम लक्ष्य, हमारा जहां तक पहुंचना है साधक को। इसे परम प्रेम कहा है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम कहा है। तो वो अंतिम वो है। लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी भाई, कि मेरा कोई नहीं, मेरा संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। अथवा ये मान लो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। यहां से आरंभ करना पड़ेगा। ये खास तात्पर्य है आज का। कोई प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। जी, सत्य का समर्थन करना और असत्य का विरोध करना, ये ईश्वर भक्ति के अंतर्गत आता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। भक्ति में सत्य और असत्य का भेद है ही नहीं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सत्य असत्य का भेद जो ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत का निषेध करना, ये ज्ञान मार्ग में है। भक्ति मार्ग में सत्य भी मैं हूं और असत्य भी मैं। गीता में कहा ना, सत्य सच्चा अमर अर्जुन।